अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर। चैप्टर नंबर 4 कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स के ऊपर। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे ही लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होते हैं। पहली बात हाँ ये है कि किस तरह से आ सकता है क्वेश्चन। किसी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर से कुछ हाफ सेगमेंट उसका आ जाएगा, किसी का कौन सा सेगमेंट आता है, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं और बाकी इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर भी बात करते हैं। एक्सरसाइज के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो उसकी फाइल बनाकर मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उसका पीडीएफ का जो लिंक है वो डाउनलोड करके तो वो सारे आंसर्स भी नोट कर सकते हैं एज इट इज, वो आपके इंशाल्लाह काम आएंगे। और बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो लिस्ट का है। ये नॉन प्रिमिटिव कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। इनमें लिस्ट आता है सबसे पहला टॉपिक। एक चीज जो हमने यहाँ पर नोट करनी है वो ये कि लिस्ट का जो टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 2 में भी आया था। ये अगर लिस्ट का टॉपिक आता है तो ऑलमोस्ट कंटेंट सेम है, कई चीजें जो है वो थोड़ी सी एग्जांपल्स डिफरेंट है, लेकिन लिस्ट का जब भी टॉपिक आएगा आप कंसिडर करें कि वो चैप्टर नंबर 4 से आया, 2 से नहीं आया। ठीक हो गया? क्योंकि वहां पर बेसिकली जब हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ रहे थे तो डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आया था। हाँ, अगर आप हेडिंग देखेंगे वो डाटा स्ट्रक्चर्स की है तो आप उसको चैप्टर नंबर 2 का कंसिडर करें, और वैसे भी वो फिर नंबर 1 पर प्लेस होगा, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन आता है नंबर 1 पे एमसीक्यू का सवाल होता है। एमसीक्यूज के बाद फिर आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन के सेक्शन हो गए, ये आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, और फिर पांचवा जो लॉन्ग होगा ना, यानी कि जो फर्स्ट लॉन्ग होगा, एक्चुअली जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 होगा। अगर तो वो आता है वहां पर लिस्ट लिखा हुआ मिले तो समझ जाइएगा कि ये चैप्टर नंबर 2 के मुताबिक है। और डेफिनेटली आपने चैप्टर नंबर 2 भी तैयार तो करना है, तो फिर आप उसकी एग्जांपल उसके मुताबिक दीजिएगा, क्योंकि जो चेकर होगा उसने डेफिनेटली बुक की असिस्टेंस के साथ किसी की बुक को देखते हुए आपका पेपर चेक करना है। डेफिनेटली उनको भी वहां पर असिस्टेंस चाहिए होती है, तो फिर वहां पर वो एग्जांपल डिफरेंट होने से या ऑपरेशंस या हेडिंग्स का थोड़ा बहुत चेंज करने की वजह से वो मे भी कोई इशू क्रिएट करे। इसलिए बेहतरीन सोल्यूशन ये है, अगर ये नंबर 1 पर देखें तो समझ जाइएगा ये चैप्टर नंबर 2 से है। अगर ये क्वेश्चन नंबर 6 पर प्लेस किया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 का लॉन्ग आ जाएगा, यहाँ पर 2 का आ गया, और अगर ये चैप्टर नंबर 4 से हुआ तो फिर ये यहाँ पर प्लेस होगा, कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7 की जगह पर। अगर ये क्वेश्चन नंबर 7 पे आता है तो फिर आपने इसको चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन कंसिडर करके तो फिर उसको अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर कंटेंट थोड़ा और भी अच्छा है। इसमें सबसे पहले लिस्ट की डेफिनेशन, फिर लिस्ट की क्रिएशन, यानी कि लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। और लिस्ट ये है कि ये एक डायनामिक प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर डायनामिक प्रॉपर्टी होती है, और इसके डायनामिक प्रॉपर्टी की वजह से इसका ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आपका 1 भी है, यानी कि एक्सरसाइज का जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी यही है कि लिस्ट जो है वो एक डायनामिक प्रॉपर्टी है, किस तरह से और कैसे उसको फ्लेक्सिबल बनाती है। क्योंकि हमने लिस्ट पढ़ी और टपल पढ़ा चैप्टर नंबर 2 के अंदर, वहां पे जो लिस्ट है वो डायनामिक साइज की होती है, यानी कि डायनामिक का मतलब ये है कि आप लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को रिमूव भी कर सकते हो, एलिमेंट को बढ़ा भी सकते हो, यानी कि उसके साइज को आप लोग स्टैटिक नहीं समझेंगे, फिक्स नहीं समझेंगे, चेंज भी कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि ये एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 भी कंसिडर हो सकता है, बट वो स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितनी डिमांड करता है आपसे सवाल की। अगर तो राइट अ नोट ऑन लिस्ट आए तो आप उसको लेसन का लॉन्ग कंसिडर करके उसकी लिस्ट की क्रिएशन बताएं, लिस्ट की प्रॉपर्टीज बताएं, फिर लिस्ट ऑपरेशंस को एक्सप्लेन करें, और हर एक के साथ जहां जहां पर बुक में कोड है वो आपने लाजमी तौर पे लिखना है। लिस्ट को ऑपरेशन में इंसर्शन और डिलीशन, ये 2 मेन आपके इंपॉर्टेंट प्राइमरी जो ऑपरेशंस होते हैं। एक ऑपरेशन होता है आपका एक्सप्लोर करने वाला, या जिसको हम लोग सर्चिंग कहते हैं, वो आप लोगों ने नंबर 3 पे उसको कंसिडर करना है। तीनों ही लिखेंगे और इसमें एग्जाम्पल जो है वो आप देंगे सबके अंदर। फिर आती हैं इसकी एप्लीकेशंस ऑफ लिस्ट लिखेंगे, और यहाँ पर आपका लॉन्ग कंप्लीट होगा। बट ज़्यादातर चांस यही होगा कि लिस्ट का लॉन्ग इस तरह से नहीं आएगा, कुछ एक आध हेडिंग वो आपको जो है वो आपसे डिमांड करेगा, कुछ नहीं करेगा। जैसे कि क्रिएशन तो लाजमी है, डेफिनेटली लिस्ट आपने बनाकर दिखानी है, उसके बाद वो लिस्ट प्रॉपर्टीज और ऑपरेशंस कह देगा, या प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस कह देगा, या ऑपरेशंस कह देगा, और ये प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस को स्किप कर देगा। अगर राइट अ नोट आए तो फिर सारा लिखना होता है, हमने एक चीज के ऊपर डिटेल्ड सारा कंटेंट लिखना होता है। अदरवाइज अगर वो स्पेसिफाई कर दे कि ये वाली हेडिंग्स, तो फिर आप बेफिक्र होकर जो हेडिंग्स वो डिमांड करे वो लिख दीजिएगा, और बाकी आपने छोड़ देनी है। ओके, उसके बाद हम इसकी अगर लॉन्ग क्वेश्चन की, क्योंकि एक्सरसाइज का भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर वो कहता है कि जी क्वेश्चन आता है आपको जो एक्सरसाइज से है, तो फिर क्वेश्चन होगा डिस्कस द डायनामिक साइज प्रॉपर्टी ऑफ लिस्ट इन पाइथन, हाउ डज दिस प्रॉपर्टी मेक लिस्ट मोर फ्लेक्सिबल। ये प्रॉपर्टी जो डायनामिक साइज प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये है कि हमें जब हमने लिस्ट क्रिएट करनी है तो हमें लिस्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताना है कि उसका साइज कितना होगा, यानी कि हम इन एडवांस जैसे किसी स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर के अंदर बताते हो ना आप,
लेट्स से मैं अगर एक अरे बना रहा हूं तो उसमें मैंने अरे का नाम दिया ए और मैंने उसमें फिक्स कर दिया उसका साइज 10, तो इसका मतलब होगा कि भाई मेरे पास उस अरे का साइज 10 है और मैंने 10 एलिमेंट्स ही उसके अंदर ऐड करने हैं, इससे ज्यादा हम ऐड नहीं कर सकते। लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता, लिस्ट में हम साइज मेंशन नहीं करते बस। इसका मतलब ये है कि ये डायनामिक साइज, और वो क्या करती है लिस्ट ऑटोमेटिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए वो इस चीज के बारे में पहले से कंसिडर रखती है कि फ्यूचर में ग्रोथ हो सकती है लिस्ट के अंदर, इसलिए वो यहाँ पर साइज मेंशन नहीं करवाती। और इसी चीज को बेसिकली हम डायनामिक साइज प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी कि लिस्ट का साइज आप फिक्स ना करें, जैसे जैसे आपने डाटा डालना है आप डालते जाए, कोई इशू नहीं है, वो अपना साइज अपना बढ़ाती जाएगी और उसके मुताबिक वो मेमोरी एलोकेट करती जाएगी डाटा को, और आपका बड़ा अच्छे तरीके से एफिशिएंट वे में डाटा इंसर्ट भी होगा और डिलीट भी होगा। दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक साइज प्रॉपर्टी। यही हेडिंग्स आपको कंटेंट में मिल भी जाएंगी, जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताया, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक मौजूद है। नंबर 2 पे आता है जी राइट अ नोट ऑन स्टैक्स। मैंने ये भी नोट के लिहाज से लिखा है, इसमें अगर वो नोट ना भी दे तो इट्स ओके, यानी कि अगर वो कहता है कि जी एक्सप्लेन द स्टैक्स तो ठीक है, इसमें उसकी डेफिनेशन है और साथ में आपके पास स्टैक के कुछ ऑपरेशंस हैं, पुश ऑपरेशन है और पॉप ऑपरेशन है। जब डाटा को हम लोगों ने इंसर्ट करना होता है डाटा स्ट्रक्चर के अंदर यानी कि स्टैक के अंदर तो पुश, और अगर डिलीट करना है तो पॉप। इसमें सिंपल कोड होगा, कोड की एक्सप्लेनेशन दे लाजमी तौर पर। और एक चीज एक्स्ट्रा जो लॉन्ग में करनी है वो ये कि आप जब भी किसी डाटा स्ट्रक्चर यानी कि स्टैक आ जाए या क्यू आ जाए, आप जब ऑपरेशन को एक्सप्लेन करें आप प्रॉपर वहां पर एग्जांपल दें और उसकी आउटपुट लिखें, आउटपुट में प्रॉपर बताएं। जैसे कि अगर आपने एक स्टैक बनाया उसमें आपने ए बी और सी ये 3 एलिमेंट्स ऐड कर दिए, ठीक है, पुश कर दिया इनको। उसके बाद अगर आप यहां से कुछ रिमूव करते हो, यानी कि अगर आप इंसर्शन पहले कर लेते हैं पुश करते हो, तो आप बताएं कि जी पहले ये था और अब ये बन गई। देन अगर आपने कुछ डिलीट किया, जैसे कि यहां से मैंने बी सी और डी को डिलीट करता हूं तो फिर ए बी सी डी, उसमें बाकी आपको लीफो और फीफो का पता होना चाहिए। वो आप लोग जो है वो प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 4 की वहां से जाके सारे लेक्चर इसके देख लीजिए, आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी। कोड लिखना जरूरी है और कोड में आउटपुट लिखना जरूरी है। जिस तरह से भी आप डाटा डिलीट कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, साथ साथ उसको बिल्कुल कोड के सामने वाली साइड पे या कोड के नीचे हैश का साइन लगाकर आप आउटपुट को एक्सप्लेन करें। आप जब आउटपुट लिखेंगे 3 या 4 या 10 लाइन पर आती है, आप हर लाइन से पहले हैश लगाएंगे। इसका मतलब होगा कि आप कोड के अंदर ही आउटपुट समझाने की कोशिश कर रहे हो या लिख रहे हो, तो उससे फर्क भी कोई नहीं पड़ेगा, वो मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा। अगर हैश सिंबल नहीं लगाएंगे तो ये कंसिडर होगा कि आप कोड के अंदर चेंजिंग्स कर रहे हो और डेफिनेटली वो फिर आपका कोड गलत होगा, तो उसकी वजह से वो आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकता है। तो इस चीज को समझ लीजिए कि जब आपने ये कोड लिखना है, जो भी ग्रीन लाइंस में लिखे हुए वो सारी आउटपुट्स हैं, आप इनको बढ़ाएंगे, आप आउटपुट अच्छे तरीके से लिखेंगे, डिटेल में जाकर लिखेंगे और हैश साइन लाजमी लगाएंगे। इसके अलावा क्यू का क्वेश्चन आ सकता है, तो क्यू के क्वेश्चन में क्या होगा कि सेम इसी तरीके से, अच्छा इसका एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि डिफाइन स्टैक एंड एक्सप्लेन द ऑपरेशंस ऑफ स्टैक। तो ये याद रखिएगा, ये मैंने वैसे आपको बनाकर दिखाया कि इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 3 पे एक्सप्लेन क्यू एंड इट्स ऑपरेशन, सेम इसी तरह से क्यू की डेफिनेशन और उसके ऑपरेशंस को आपने एक्सप्लेन करना है। और इसके अलावा इसका भी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, वो भी हम एक्सरसाइज में जाकर डिस्कस करते हैं मजीद। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्री। ट्री में भी आपको वो हाईलाइट कर देगा कि डिफाइन ट्री, एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस। तो आप लोगों ने ट्री की प्रॉपर्टीज बतानी है, उसकी एप्लीकेशंस बतानी है। अगर वो कोई एक चीज डिमांड करता है कि डिफाइन द ट्री एंड एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज, तो सिर्फ प्रॉपर्टीज पे लिख दे। आपके पास ऑप्शन है, अगर आप लिखना चाहें तो एप्लीकेशंस के नाम जस्ट लिख दीजिएगा, फिर एप्लीकेशंस को एक्सप्लेन मत कीजिएगा। लेकिन अगर वो कहता है कि आपने एक्सप्लेन भी करना है तो बिल्कुल कीजिए। एप्लीकेशंस ऑफ ट्री में फाइल सिस्टम में जो प्री ऑर्डर का जिक्र है वो इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको लाजमी तौर पे शॉर्ट में भी तैयार करें और लॉन्ग में भी प्री ऑर्डर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है, और वो जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर इसकी वीडियो देख भी सकते हो। हम लोग सिर्फ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन किस तरह से आएगा। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ नोट ऑन ग्राफ। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होगा, याद रखिएगा। अगर मैं रैंकिंग की बात करूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सबसे जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। इनमें ट्री में और ग्राफ के अंदर हम नॉन लीनियर डाटा ऐड करते हैं, जबकि जिसमें यानी कि हमारे पास क्या होती है, ब्रांचिंग होती है, किसी एक चीज से मुंसलिक किसी दूसरी चीज को ऐड करना। इस तरह का अगर कभी डाटा ऐड करना पड़े डेटाबेस के अंदर, तो उस वक्त हम जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो डाटा स्ट्रक्चर आपका ये वाला है। हाँ, बाकी सारे जो है क्यू हो गया, स्टैक हो गया, अरे है या लिस्ट है, इनके लिए हम लोग इनको हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम लोगों ने लीनियर डाटा स्ट्रक्चर या लीनियर डाटा ऐड करना होता है अपने डेटाबेस के अंदर। तो इनका डिफरेंस भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्री और ग्राफ को कब इस्तेमाल किया जाता है और बाकियों को कब इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके लेसन के 5 क्वेश्चन है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं समझता हूं वो ये है।
इसके अलावा स्टैक का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, और ग्राफ में एक चीज याद रखिएगा कि वो सिर्फ आपको, क्योंकि एक्सरसाइज में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ग्राफ की डेफिनेशन के साथ अगर तो वो कहता है राइट अ नोट ऑन ग्राफ, तो ठीक है, फिर आप उसकी डेफिनेशन लिखें। डेफिनेशन लिखने के बाद उसका डिफरेंस है ट्री के साथ, जो कि ऑप्शनल होगा। अगर आप करें तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर राइट अ नोट आए तो कोशिश करें कि कर दें। अदरवाइज अगर वो सवाल पूछते हैं आपसे डिफाइन ग्राफ और उसके टाइप्स, तो फिर आप स्पेसिफिक रहेंगे, आप प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर डिफरेंस फ्रॉम अ ट्री, ये हेडिंग्स शामिल नहीं करेंगे। अगर नोट आए तो फिर आप कर सकते हैं, फिर आप प्रॉपर्टीज भी लिखें, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स भी लिखें और डायग्राम लाजमी बनाएं। हाँ, आप ये कि अपना कंटेंट शॉर्ट कर सकते हैं, टू द पॉइंट बात करें, एग्जांपल को बड़ा टू द पॉइंट लिखें, और ये काफी होगा आपके लिए जब ये नोट आएगा, क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, इसलिए बता रहा हूं कि वो आपको सिर्फ टाइप्स ऑफ ग्राफ्स की भी डिमांड कर सकता है। फिर वेटेड और जो आपके पास, सॉरी, इसमें टाइप्स ऑफ ग्राफ में डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इनका डिफरेंस भी आ जाता होता है, वो भी हम एक्सरसाइज में बात करते हैं। देखिए जी, पहला तो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। नंबर 2 पे अगर देखें तो एक्सप्लेन द ऑपरेशंस ऑन स्टैक विद रियल लाइफ एग्जांपल एंड पाइथन कोड। तो ये आपका समझ लीजिए आपने लेसन से ही इस्तेमाल तैयार करना है, कोई फिक्र वाली बात नहीं है, जो लेसन में लिखा हुआ है हूबहू लिख दे, समझ लीजिए आप यही लिख रहे हो। एक रियल लाइफ एग्जांपल दे दें कि अगर हम रियल लाइफ की एग्जांपल की बात करें तो स्टैक कहां पर इस्तेमाल होता है, जहां पर डाटा का क्या तरीकाकार होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। वो मैकेनिज्म कि जहां पर लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये है कि आप जब स्टैक के अंदर डाटा ऐड करते हो, पहले आपने ए ऐड किया, फिर आपने बी ऐड किया, फिर आपने सी ऐड किया, जब आप डिलीट करने की बारी आएगी तो सबसे पहले जो लास्ट पे इन हुआ है वो सबसे पहले आउट होगा। लास्ट इन लेकिन फर्स्ट आउट, आउट सबसे पहले होगा। जिन मैकेनिज्म्स के अंदर, जिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के अंदर ये वाला इस्तेमाल होता है, लीफो मैकेनिज्म प्रिंसिपल, आप उन चीजों की एग्जांपल देंगे। आप एक्सप्लोर करें कि कौन कौन सी चीजें हैं हमारे पास जहां पर लीफो इस्तेमाल होता है, वहां पर लाजमी तौर पे एक रियल लाइफ एग्जांपल को ऐड करें एंड देन उसको आप आगे मूव करेंगे पाइथन कोड पे। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अ सिंपल प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट अ क्यू। क्यू को इंप्लीमेंट करना है, क्यू क्रिएट करेंगे, उसके अंदर कुछ डाटा इंसर्ट करेंगे, कुछ डिलीट करेंगे। कोई फिक्र वाली बात नहीं है कि ये तो प्रोग्राम आ गया बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्यू का। नो, सिंपल आपने उसका जो है वो एन क्यू का ऑपरेशन, यानी कि जब हम क्यू के अंदर डाटा ऐड करते हैं, और डी क्यू का ऑपरेशन जब हम डाटा क्यू से डिलीट करते हैं, उसमें फीफो मैकेनिज्म या प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो डाटा आपने सबसे पहले क्यू में, इस तरह से हम उसकी रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ए बी सी एंड डी। सबसे पहले डिलीट कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है जी। जो सबसे पहले इन हुआ था सबसे पहले यही आउट होगा। इसकी भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखें, बहुत आसान है, यहाँ वीडियो लेक्चर जाकर देख लें, चैप्टर नंबर 4 की प्लेलिस्ट में आपको समझ आ जाएगी कि हमने इसकी कैसे अटेम्प्ट करनी है। इसके अलावा इसका कोड जो है वो भी मैंने लॉन्गेशन की जो फाइल है उसके अंदर शामिल किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन ट्री एंड एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज, यानी कि इसको उसने स्पेसिफिक कर दिया, सिर्फ हम लोगों ने सॉरी ट्री की डेफिनेशन देनी है और साथ में हमने क्या करना है, उसकी प्रॉपर्टीज बतानी है। एप्लीकेशंस के बारे में जिक्र नहीं ना हुआ यहां पर, तो आप नहीं लिखेंगे। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5, और वो भी हम बात कर चुके हैं, ग्राफ की डेफिनेशन है, और उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन इट्स टाइप्स, यानी कि डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड के दरमियान में हमने फर्क बताना है। वैसे एक वेटेड ग्राफ होता है, लेकिन उसने एक्सप्लेन करने को नहीं बोला, आप स्पेसिफिक रहेंगे, आप उसको नहीं लिखेंगे। जितनी बात वो करेगा आपने टू द पॉइंट रह के उतने का आंसर ले लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपका कोई सवाल हो तो वो आप लाजमी तौर पर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, कोई सजेशन हो वो भी लाजमी दीजिएगा। अदरवाइज इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।